हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक आपके प्यार से चैनल क्यूरियोसिटी फ्लो में। और मैं हूं आपका अमन भैया। और आज हम करने जा रहे हैं लाइट सीरीज का सेकंड लेक्चर। और आज हमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। अभी आपने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्यारे बच्चों, वो था प्लेन मिरर। एक ऐसा मिरर जिसकी सरफेस क्या है, स्मूथ होती है, जो नॉर्मल हमने देखा है स्मूथ तो है और बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है, प्लेन। जैसे कि आप नॉर्मल घर में हम शीशा देखते हैं अपनी शक्ल देखने के लिए। ओके, सो दिस इज इट। बट इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल। अब स्फेरिकल तो आपको पता है ना, गोल होता है। जैसे कि ये बॉल है, ये स्फेयर है ना, देखा है ना आपने ये बॉल। तो ठीक है, ये क्या आपकी एक स्फेरिकल शेप है। यानी कि अगर मैं इसको बीच में से खोल दूं तो हमें क्या मिलता है, देखो ये शेप मिली। अब ये जो शेप है प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक कर्व्ड सरफेस है और एक ये स्फेयर का पार्ट है। एक स्फेयर का पूरा स्फेयर था, उसमें से हमने निकाल दिया तो एक पार्ट है। तो प्यारे बच्चों, यही जो चीज है, ये जो चीज आप देख रहे हो, इसी को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। मतलब इस प्लास्टिक को नहीं कहते, बट इस तरीके से वो कर्व्ड होता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, आपको वहां से तो नहीं पता चलेगा बट मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखो, इस मिरर में कुछ अलग चीजें दिख रही हैं आपको, चीजें थोड़ी डिफरेंट, कुछ समझ पा रहे हो। देखो यहां पे मैं प्लेन मिरर रखता हूं और ये देखो, ये है आपका प्लेन मिरर। इसमें आप मेरे फोन को इजीली देख पा रहे हो जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। जबकि इसमें देखो, इसमें चीजें कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एक स्फेरिकल मिरर, कर्व्ड। उसी तरीके से स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं जो अभी हम जानेंगे बहुत अच्छे से, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। इसमें देखो प्यारे बच्चों, एक चीज नोटिस कर रहे हो, इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही है छोटी छोटी, जैसे टेबल चेयर देखो। जबकि इसके अंदर चीजें, जो मैं टेबल चेयर दिखाऊं तो बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है, एक भी टेबल पूरी नहीं आ रही है, जबकि इसके अंदर हमें चीजें दिख रही हैं क्लियरली। तो ये सब चीजें बहुत इजीली समझेंगे। और एक चीज नोटिस करो प्यारे बच्चों, क्या वीडियो में दिख पा रहे हैं, ये जो चीज है ये थोड़ी ऊपर की तरफ उभरी हुई है। मतलब बीच में से जैसे किसी ने पंच मार दिया हो, ऊपर से मोटी है। जबकि ये क्या है, बीच में से अंदर की तरफ है। इट इज लाइक अंडर, मतलब जैसे ऊपर से किसी ने पंच मारा है तो नीचे को पिचकी हुई है। तो ये सब हम समझने वाले हैं। ओके, मजा आएगा। देखो बच्चों, एक चीज मैं बता देता हूं, सक्सेस ना हार्डवर्क से मिलती है ना स्मार्ट वर्क से। यह आपको तब मिलती है जब आप जो काम कर रहे हैं उसे एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से साइंस एंजॉय करवाऊंगा, मैथ्स भी एंजॉय करेंगे, हर चीज एंजॉय करेंगे। और साथ में आप देखोगे कि आपके मार्क्स कैसे बढ़ते जाएंगे। सो एंजॉय द प्रोसेस, ठीक है। जो आप सीख रहे हो इसे एग्जाम के लिए मत पढ़ो, इसे सीखने के लिए पढ़ो, और आप देखते जाओगे कि आपके मार्क्स कैसे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। स्फेरिकल मिरर। तो प्यारे 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 बच्चों, जो आप स्फेरिकल मिरर है, ये क्या है, ये एक ऐसा मिरर है विच इज कैपेबल ऑफ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग अ लाइट बीम। पता है ना, जब बहुत सारी रेस पैरेलल एक साथ आती है तो उसे हम बीम कहते हैं। तो ये जो मिरर्स होते हैं लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हो भैया ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कन्वर्ज और डाइवर्ज। तो समझो बेटा, आपके लिए हम हैं यहाँ पे। देखो, कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है, जब लाइट क्या हो जाती है, रेस पास आ जाती है। जैसे देखो, एक ये चीज है मिरर, अभी आप जानोगे कौन सा मिरर है। मान लो यहां से लाइट आई, ये इधर हो गई, एक और रे थी ये इधर आ गई, एक और रे थी ये इधर चली गई, एक और रे थी इधर। तो देखो ये जो पैरेलल रेज है, ये इस मिरर से टकराने के बाद क्या हो गई, पास आ गई। तो जब लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज पास आती है तो उसे कहते हैं कन्वर्ज करना। क्या, कन्वर्ज करना, कन्वर्ज। डाइवर्ज इसी का उल्टा, इसी का अपोजिट। जैसे कि यहां पे हमने एक मिरर बनाया, अभी बस आप ये समझो कन्वर्ज डाइवर्ज। देखो, तो यहां से पैरेलल बीम आई, यहां चली गई, यहां से पैरेलल बीम आई, यहां चली गई, यहां से पैरेलल बीम आई, यहां चली गई। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पे जो पैरेलल रेज आ रहे थे, ये टकराने के बाद दूर दूर हो गए। मतलब जब रेस दूर हो जाए डाइवर्ज, और जब रेस पास आ जाए कन्वर्ज। क्लियर बात। तो जो आपका प्लेन मिरर होता है वो ना कन्वर्ज कर सकता है ना डाइवर्ज कर सकता है।
वो क्या करता है, पैरेलल रेज आती है और उनको पैरेलली रिफ्लेक्ट कर देता है। स्फेरिकल मिरर भी करते तो रिफ्लेक्ट ही है, बट कुछ फर्क है, और वो क्या है, ये रेस को कन्वर्ज एंड डाइवर्ज करते हैं। तो चलो अब चलते हैं एक कदम आगे। देखो प्यारे बच्चों, तो ये चलते स्फेरिकल मिरर आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। अब प्यारे प्यारे बच्चों, अब बताओ भाई, जो केव है, गुफा, वो किस तरफ होती है, अंदर की तरफ। गुफा में अंदर ही तो जाते हैं, केव। तो जो कॉनकेव मिरर होते हैं प्यारे बच्चों, वो अंदर की तरफ मुड़े रहते हैं। क्या, अंदर की तरफ। तो मैं क्लीन कर देता हूं ताकि आप लोगों को दोबारा से अच्छे से समझ आए चीजें। और मजा आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो भी बता देना, मजा आ रहा है तो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। ओके, तो मन लगा के पढ़ते रहो, बहुत मजा आएगा, नई नई चीजें सीखोगे। फर्स्ट टाइम सीखोगे आप ये सब, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। तो मजे भी लो, पढ़ाई भी करो। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं पहले कॉनकेव की। जैसे हमने बताया दो प्रकार के होते हैं, तो अभी हमने बोला कॉनकेव, केव मतलब अंदर की तरफ। तो देखो, ये एक ऐसा मिरर होता है जहां पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर की तरफ होती है। जैसे देखो, अब तो इतना आपको पता है ना कि जिधर से ये ऐसे लाइन खींची हुई होती है हमने, वो सरफेस होती है जहां पे पॉलिश की गई है, तो रिफ्लेक्शन होता है इधर से। ये है हमारी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सी? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जबकि प्यारे बच्चों, जो यहां वाली सरफेस, इस तरफ वाली, ये कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखो प्यारे बच्चों, कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या लिखोगे? वो मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंड इनवर्ड्स है। बेंड इनवर्ड्स मतलब जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। तो यहां पे रिफ्लेक्शन होगा इस साइड से। किस साइड से? इस साइड से। समझ गए? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो अंदर की तरफ मुड़ी हुई। ओके, जैसे देखो प्यारे बच्चों, जैसे चम्मच होता है, चम्मच तो सबके पास ही होता है ना भैया, खाते ही हैं। तो देखो, चम्मच की दो सरफेस होती है, कि अंदर की तरफ वाली जिससे आप डालते हो, और ये बाहर वाली सरफेस। ओके, तो देखो ध्यान से समझना। तो जो ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई सरफेस है, ये कहलाएगी आपकी कॉनकेव सरफेस। क्या? कॉनकेव। और यही जो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये है आपका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। तो समझ गए? जैसे ये है हमारे पास, तो ये अंदर की तरफ जो पार्ट है वो कॉनकेव, और जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है कॉन्वेक्स। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो देखो प्यारे बच्चों, तो कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंड इनवर्ड्स। तो ये हो गई डेफिनेशन कॉनकेव मिरर की। द मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंड इनवर्ड्स। ओके, अब देखो, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स, अब देखो एक्स, अब देखो कॉन्वेक्स में क्या होता है, यहां पे ये है हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है? जो ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इस सरफेस को कहते हैं, देखो यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहां पे क्या है प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंड आउटवर्ड्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंड आउटवर्ड्स, या फिर बल्जिंग आउटवर्ड्स भी लिख सकते हैं। बल्जिंग आउट सरफेस। बल्जिंग आउट, जैसे तोंद होती है ना किसी की, तोंद बाहर की तरफ होती है। सो तोंद बाहर की तरफ, तो ये देखो ये तोंद है जो बाहर की तरफ निकली हुई है, ये है कॉन्वेक्स। और कॉनकेव जिसका अंदर है। क्लियर बात? समझ गए? कभी नहीं बोलोगे ना तोंद कॉन्वेक्स, और जिसका पेट अंदर की तरफ है, खाना नहीं मिल रहा, दैट इज कॉनकेव। क्लियर है बात? तो भूलने का नहीं, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ट्स बेंड होगी वो होगा कॉनकेव मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा वो होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं है तो पूछ लो। तो ये आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर हो गए, ये आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जिनके बिना आपका काम नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। सो लेट अस स्टार्ट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, और हम ये दोनों के लिए समझेंगे। ओके, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, दिमाग में सेट कर लो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो प्यारे बच्चों, एंड लेट्स मूव ऑन। मूव ऑन, मूव ऑन। फोकस रखो एक जगह पे, ध्यान नहीं भटकाना है 10th में। बी फोकस्ड।
सबसे ज्यादा एंजॉयबल क्लास रहेगी आपकी लाइफ की, आई कैन टेक द गारंटी। मजा आएगा, 9 से भी ज्यादा मजा आएगा, समझे? चलो, तो some important terms related to spherical mirrors। तो देखो प्यारे बच्चों, spherical mirrors क्या होते हैं? Some important terms related to spherical mirrors। अब ये spherical mirror इतना तो समझ गए कि एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। अब हम समझने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनसे रिलेटेड। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि ये हमने खींचा, ये मैं आपके लिए बना रहा हूं कॉनकेव, समझ गए होंगे ना? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मोड़ी होती है वो तो हमारा कॉनकेव। अब देखो प्यारे बच्चों, कोई भी चीज जो है वो, ये क्या दिख रहा है? आप एक चीज देख पा रहे हो, थोड़ा सर्कुलर शेप है, तो ये किसी स्फेयर से ही तो मिला के बना होगा। पहले इतना समझो, ये कोई स्फेयर रहा होगा, उसका ये छोटा सा पार्ट ही तो है, समझ रहे हो? एक ये बड़े स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे कि देखो, जैसे ये है, ये एक स्फेयर का पार्ट ही था ना, जिसको हमने लग करके इतना कर दिया। अब मैं इसको यहां से और काट दूंगा तो इतना छोटा सा पार्ट मिलेगा, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, समझ रहे हो? तो स्फेरिकल मिरर होते क्या है एक्चुअली? एक ये स्फेयर के पार्ट होते हैं जिसको हमने पॉलिश करा होता है। तो देखो, ये एक स्फेयर है। अब आपको पता है कि स्फेयर का एक सेंटर भी होगा, स्फेयर का एक सेंटर तो होगा ही ना भाई, बिना सेंटर के स्फेयर कैसे बन सकता है? चलिए तो देखिए, जैसे कि ये हमारे पास हमारा स्फेयर था, ठीक है, ये स्फेयर, तो इसका सेंटर होगा ना बीच में, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है ये स्फेयर, इसका भी यहाँ पे सेंटर होगा। ब्लैक मार्कर से आपको ज्यादा क्लियरली दिखाई देगा, यहाँ पे इसका ये सेंटर होगा, ठीक है? ओके, इस सेंटर पॉइंट को हम सी से डिनोट कर देते हैं। किससे? सी से। क्लियर है बात? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? तो देखो, इस पॉइंट सी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। किसी को पूरे कंप्लीट नोट्स चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे मेन चीजें समझेंगे, सारी चीजें समझेंगे, और जो डेफिनेशंस लिखने वाली है, रटने वाले काम है, रिटर्न वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बट राइट डाउन करने के लिए आपको, आप जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वो जो नोट्स होंगे ना, वो वन ऑफ द बेस्ट नोट्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो जाओ और शुरू हो जाओ, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, PYQs भी। ओके, चलिए, तो जो पॉइंट सी है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, कोई डाउट नहीं ना? और देखो, ये जो मिरर है आपका, क्या मिरर का जो पॉइंट, सेंटर पॉइंट होता है जो ये मिरर का सेंटर है, देखो मिरर सिर्फ, चलो मैं इसको M और इस पॉइंट को M डैश कह देता हूं, तो M से लेके M डैश तक हमारा मिरर है। तो इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे कहते हैं P, और P क्या है प्यारे बच्चों? पोल। क्या? पोल। जो P पॉइंट है दैट इज आवर पोल। तो यहाँ पे ये पोल हो गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? अब देखो, जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन जाती है, इस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। क्या प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सेस। स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल एक्सेस। The line passing through the pole and center, the straight line passing through the pole and center of curvature is called principal axis। क्लियर है बात? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया। तो देखो, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की दूरी को कहते हैं R से डिनोट किया जाता है, इसको कहते हैं R। और R क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है यहाँ पे? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर तक की दूरी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि देखो, ये पूरा एक स्फेयर है प्यारे बच्चों। अब आपको पता है कि कोई अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सेंटर से लेके सर्कल तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? रेडियस। तो उसी तरीके से यहाँ पे सेंटर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आएगा। तो आप क्या समझ गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब एक और देखो चीजें प्यारे बच्चों। अब देखो,
यहां पे रिफ्लेक्शन कहां से कहां तक होगी, कितने पार्ट में होगी रिफ्लेक्शन, m से लेके m डैश तक। तो ये जो पूरा पार्ट है जहां से एक्चुअल में रिफ्लेक्शन होता है उस पार्ट को कहते हैं अपर्चर। तो m डैश क्या है हमारा, अपर्चर। क्या, अपर्चर। तो अपर्चर की डेफिनेशन क्या होगी, द ओवरऑल रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। एंड अपर्चर का मतलब, अपर्चर हमें एक तरह से ये बताता है कि हमारे मिरर का साइज कितना है। जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उतना ज्यादा अपर्चर होगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। तो ये अपर्चर हो गया m से लेके m डैश तक का पार्ट जहां से एक्चुअली रिफ्लेक्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो प्यारे बच्चों, अब एक होता है फोकस। क्या, फोकस। तो लेट्स सी, देखो प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के डिस्टेंस है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा, इसकी एक अलग भी डेफिनेशन होती है, हम जल्दी जानेंगे, बट अभी आप देखो कि पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट को कहते हैं फोकस। क्या, फोकस। तो ये जो F है इसको फोकस या फिर कई लोग इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं अभी पता चलेगा, लेकिन अभी लिखो, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। ये जो F है प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों हमारे, ये देखो, जो P से लेके F तक की डिस्टेंस है, मतलब पोल से लेके फोकस तक, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकट लेंथ नहीं, फोकल लेंथ। ठीक है, कोई फोकट का नहीं है यहाँ पे, सबकी वैल्यू है। तो पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना, और डाउट आ रहा है तो शर्माओ मत, पूछ लो। समझ रहे हो। और आप लोग जो आसपास रहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट हो पर्सनली क्लियर हो जाए। और जो ऑनलाइन है आप लोग भी कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई कमेंट कीजिए, हम आपको बिल्कुल जितना प्रॉम्प्टली हो सके उतनी जल्दी आपको रिप्लाई भेजेंगे, आंसर भेजेंगे। चलिए, इवन आपको दिक्कत रही, प्रॉब्लम रही, तो हम आपके अलग से उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो बस मन लगा के पढ़ाई करो बच्चों, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीएफ है फोकल लेंथ, पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। अब इनके बीच का एक रिश्ता होता है, अब देखते हैं रिश्ता क्या कहलाता है। रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, आपके बीच में नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल f से, अपनी मर्जी है। तो r और f के बीच का रिलेशन, तो देखो प्यारे बच्चों, जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। जो आपको बताया था ना कि जो ये पॉइंट f होता है ये p और c के बीच का मिड पॉइंट होता है। सो जो फोकल लेंथ है वो r/2 है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्लियर है बात। तो अगर आपको कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो तो आप फोकल लेंथ कैरी आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, आ रही है, पूछते रहो। चलो, अब यही सेम डायग्राम हम एक बार कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना देते हैं। देखो, ये हमने कॉनकेव के लिए बनाया। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे मिरर होता क्या है, तो आप लिखोगे इट इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ठीक है ना, फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। मतलब हमने एक पूरे स्फीयर में से कुछ पार्ट को कट कर दिया और वो पार्ट पे हमने सिल्वर की कोटिंग चढ़ा दी जहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो वो हमारा मिरर बन जाता है। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझे। इसके बाद अभी हमें और चीजें समझनी है। पहले इस चीज को हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना लेते हैं। सेम डायग्राम झट से क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए, एक कदम सफलता की ओर और आगे बढ़ाई जाए। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहां पे इस बार कॉन्वेक्स मिरर बनाएं, कॉन्वेक्स, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब ये भी तो एक पूरे स्फीयर का पार्ट ही रहा होगा ना, एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा। कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो प्यारे प्यारे बच्चों, बिना शर्माए, बिना किसी दिक्कत परेशानी के, सब कुछ सेम है, बस एक फर्क है। देखो, यहां पे जो फोकस है
वो मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब यहीं पे समझो, देखो जबकि जो ये कॉनकेव बनाया था हमने, यहाँ पे पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, तो क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ का फोकस फ्रंट में था, कॉनकेव में, लिख लेते हैं, ये चीज पे ध्यान देना है बहुत, कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स। तो देखो भाई, इसका जो फोकस है, फोकस इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, जो यहाँ पे हमारा फोकस है वो मिरर के फ्रंट में है, जबकि कॉन्वेक्स में जो आपका फोकस है, फोकस इज बिहाइंड मिरर, फोकस इज बिहाइंड मिरर, फोकस इज बिहाइंड मिरर, याद रहेगा। इसका फोकस आगे है, उसका फोकस पीछे है। तो देखो जो फोकस मिरर के आगे होता है उसको बोलते हैं रियल फोकस। क्या? रियल फोकस, क्योंकि मिरर के पीछे तो कुछ होता ही नहीं है, वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है। तो और यहाँ का जो फोकस है वो इस मिरर के पीछे, क्योंकि देखो ये मिरर है ऐसे, समझ रहे हो, चम्मच का जो सिरा है ये देखो, जैसे चम्मच है आगे से अंदर की तरफ है, तो इसका फोकस आगे है, जबकि ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसका फोकस इसके पीछे है, मिरर के पीछे, समझ गए? बढ़िया। तो जब फोकस इज बिहाइंड मिरर, और इसी को कह सकते हैं वर्चुअल, वर्चुअल फोकस, यानी कॉनकेव का रियल फोकस है और कॉन्वेक्स का वर्चुअल फोकस है। एकदम क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ भी गए आप लोग, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग समझ गए। अब हम फोकस से जुड़ी हुई एक और चीज बताएंगे। देखो बच्चों, आपको हम ना वन शॉट वाली काइंड की वीडियो नहीं बना रहे, हम वो बना रहे हैं जिससे आपको एकदम फर्स्ट क्लास 100% नॉलेज मिलेगी, और आप देखोगे कि आपके कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो कि आप किसी को पढ़ा सकते हो ये चीजें। चलो, और जो डाउट्स आते हैं मन में पूछते रहा करो, डाउट्स आना अच्छी बात होती है, इसका मतलब है कि आप सीख रहे हो। जो पढ़ेगा ही नहीं उसे डाउट्स कैसे आएंगे? तो अगर डाउट्स आ रहे हैं इसका मतलब है आप पढ़ तो रहे हो, और डाउट्स ही नहीं आ रहे तो क्या बात है। चलो देखो, चलिए तो देखिए, अगर हम फोकस की बात करें तो हम पहले बनाते हैं कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। देखो जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है प्यारे बच्चों, अब आपको इतना ज्ञान हो चुका है कि इसके सेंटर को बोलेंगे पोल, और एक स्ट्रेट लाइन जा रही होगी, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, अब देखो अगर कोई रेस पैरेलल आती है, मतलब लाइट रेज आ रही है दूर से पैरेलल, तो पता है क्या होता है, ये टकराने के बाद मुड़ जाती है, ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्ट होंगी, बट ये ऐसे मुड़ती है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कट करती हुई जाती है। जैसे कि अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं, तो ये नोटिस करो कि यहां से आने वाली रेस भी इधर से गई और ये वाली, तो ये जो पॉइंट है जहां से देखो, जब इनकमिंग द पॉइंट where the incoming parallel rays from the principal axis meets at the principal axis, that point is called focus। मतलब जब आपकी प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल रेज आ रही हो और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट को पास करते हुए जाती है उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। क्लियर हो गया बात? तो देखो जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, ये क्या कर रही है, लाइट रेज एक दूसरे को, मतलब ये जो लाइट रेज है पास आ रही है, देख रहे हो ना, पैरेलल थी पास आ गई, इसीलिए ये जो कॉनकेव है, याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर को क्या कहा जाता है, इसका एक दूसरा नाम होता है जिसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या? कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करता है, पास लाता है। कौन? कॉनकेव मिरर। तो concave mirror is called converging mirror, it is also called converging mirror, याद रखना, क्योंकि लाइट रे उसको क्लोज लेके आता है। ओके, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? अब हम बात करते हैं, देखो इसी के बगल में बनाते हैं भाई कॉन्वेक्स भाई साहब। अब ये तो है हमारे कॉन्वेक्स भाई साहब, हमने प्रिंसिपल एक्सेस बना दी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा पोल, यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हो गया हमारा फोकस। अब देखो प्यारे बच्चों, ये स्ट्रेट लाइंस है, सीधा बनाना अपनी कॉपी में, समझ रहे हो ना, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, ठीक है, टेढ़ी लग रही होंगी थोड़ी सी, बट मेक इट स्ट्रेट। अब देखो अगर यहाँ पे वही रेज ले रहे हैं हम पैरेलल, तो देखो यहाँ क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लाइट रेज टकरा के चली जाती है,
टकरा के चली जाती हैं, समझ रहे हो? जैसे ये गई, ये टकरा के दूर दूर हो गई, टकरा के बिखर गई। देखो पैरेलल आई, टकरा के अपोजिट अपोजिट, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को कहा जाता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर को कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये इनकमिंग पैरेलल रेस को दूर भेज देता है, डाइवर्ज कर देता है, दूर दूर जाओ भाई। तो देखो यहां पे हम एक इमेजिनेशन लगाने वाले हैं, ये रेस यहां से टकरा के यहां तो चली गई, बट ये रेस मान लो कोई यहां पे खड़ा है तो उसे क्या लगेगा कि ये रेस इधर पीछे से कहीं से आ रही होंगी, तो हम इसे पीछे रिट्रेस करते हैं तो ये एक पॉइंट पे मिलती है। देखो ऐसा प्रतीत होता है कि ये रेस कहां से निकली है? फोकस से। एक्चुअल में नहीं हुई, वी आर जस्ट इमेजिनिंग, हम बस इमेजिन कर रहे हैं कि ये रेस कहां से निकली है? फोकस से। तो टकरा के मुड़ तो गई थी, लेकिन हम इसे पीछे की तरफ रिट्रेस करा, आपने खुद से इमेजिन करके पीछे करा, तो ये कहां मिली? एफ पॉइंट पे। और एफ पॉइंट क्या है हमारा? फोकस। क्लियर है बात? इसीलिए देखो ये यहाँ पे लाइट रेस एक्चुअली में तो मीट नहीं कर रही है, बट कॉनकेव वाले फोकस पे तो लाइट रेस एक्चुअल में मीट कर रही है, इसीलिए इसके फोकस को कहा जाता है रियल। कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस बिकॉज द पैरेलल इनकमिंग लाइट रेस एक्चुअली मीट एट दैट पॉइंट। जबकि जो ये कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है इट इज कॉल्ड वर्चुअल। वर्चुअल मतलब नकली, वर्चुअल माने नकली। जैसे वर्चुअल वर्ल्ड सुना होगा ना, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया की वर्चुअल वर्ल्ड, तो नकली दुनिया। तो ये जो वर्चुअल फोकस है प्यारे बच्चों, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, मीट नहीं कर रही है, वी आर जस्ट इमेजिनिंग। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस। कॉन्वेक्स का होता है वर्चुअल फोकस, जबकि कॉनकेव का होता है रियल फोकस। और कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर है। एकदम बढ़िया क्लियर हो रहा है ना? एकदम 100%, एकदम मक्खन बढ़िया, ठीक है, हलवे की तरह। देखो जो चीजें टफ है वो भी आपको इजी लगेंगी अगर आप मन लगा के पढ़ाई करोगे, समझ रहे हो? तो पढ़ते रहो। जय श्री कृष्णा। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, काम आएगी। कि हम सन की इमेज कैसे बना सकते हैं कॉनकेव मिरर की मदद से, क्योंकि कई बार प्रैक्टिकल में पूछ दिया जाता है। formation of image by formation of image of sun, formation of image of sun by concave mirror, बाय कॉनकेव मिरर। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारे सूर्य देव यहां पर है बड़ी दूर, ठीक है। अब ये यहां से पैरेलल लाइट रेज फेंक रहे होंगे, मतलब बड़ी दूर है इन्फिनिटी पे, तो हम कह सकते हैं पैरेलल लाइट रेज आ रही है सन से। और यहाँ पे हमने लगाया है अपना कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो ये पैरेलल लाइट रेज टकरा के कहीं पे तो मीट करेंगे ना। तो ये जो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, यहां पर अगर मैं एक पन्ना रख दूं तो मैं यहां पे क्या देख पाऊंगा? सन की इमेज छोटी सी, ठीक है। तो ये तो हमारे ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, सूर्यदेव, सन। और ये क्या हो गई? पैरेलल रेस फ्रॉम सन। और ये क्या हो गया हमारा? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो यहां से टकरा के एक पॉइंट पे मीट करी, और यहां पे हमारी क्या, ये एक पन्ना है, एक पेज है, ये एक पेज है, पीस ऑफ पेपर जो हमारे स्क्रीन का काम करता है। तो यहाँ पे हमें सन की इमेज दिख रही है जहां पे लाइट रेज मीट कर रही है। तो ये क्या हो गया हमारा? इमेज ऑफ सन ऑन पेपर। अब ये पेपर रखा कहां होगा? अभी आपने देखा ना कि कॉनकेव मिरर से लाइट रेज कहां पे मीट करती है? फोकस पे।
तो ये जो मिरर से लेके पन्ने तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, फोकल लेंथ के बराबर, क्योंकि आपको पता है कि पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। बहुत बढ़िया। इमेज ऑफ सन ऑन पेपर, तो देखो ये लाइट रेस क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो हमने यहाँ पे सन की इमेज ऑब्टेन कर ली, सूर्यदेव की इमेज हमने अपने पेज पे ऑब्टेन कर ली। और ये जो इमेज है आगे जाके ये रियल है, क्योंकि आपको पता है ना जिन इमेजेस को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाते हैं, यहाँ पे पेज हमारे स्क्रीन का काम कर रहा है, तो उस इमेज को कहते हैं रियल इमेज। तो यहाँ पे जो सन की इमेज है वो क्या है, रियल इमेज। ओके, और आपसे कोई पूछ दे कि आप एक कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ का रफ आइडिया कैसे लगा सकते हो, तो यही कहानी है कि हम सन के सामने मिरर रखेंगे और यहाँ पे स्क्रीन लगाएंगे, जहां पे क्लियर इमेज दिखेगी हम मिरर से लेके पेज तक की डिस्टेंस को नाप लेंगे और वही हमारी फोकल लेंथ होगी। क्योंकि यहां से अगर मैं इसे कह दूं पोल, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इट विल बी फोकल लेंथ। याद रखना, जब ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी पे, तो जहां पे उसकी इमेज बनती है वो बनती है फोकस पे, तो मिरर से लेके इमेज तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। समझ गए? तो इस तरीके से आप रफ फोकल लेंथ किसी चीज की निकाल सकते हो, मतलब किसी की, मतलब कॉनकेव मिरर की। सो दिस इज फॉर टुडे प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको ये लेक्चर पूरा समझ आया होगा, आपने एंजॉय करा होगा, और आपको अच्छा लगा तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो पाए। और मन लगा के पढ़ते रहिए, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स दिए हैं उनको अच्छे से फॉलो अप करिए, नोट्स बनाइए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। लाइफ में सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, जरूर मिलेगी। मेहनत कर रहे हैं, कहीं जाए थोड़ी ना जाएगा। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण बच्चों, पढ़ते रहो मन लगा के।